कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन मुख्य उसका बातें अध्यक्ष ईस्वी ये हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का पूरी संभावना रहता है। हम लोग फटाफट देखते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता को किसने किया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो पहला अधिवेशन देख रहे हैं 1885 ईस्वी में हुई थी, इसका पहले पुणे में आयोजन किया जाना था। दुर्भाग्यवश पुणे में प्लेग बीमारी फैल गए थे और वहाँ से अधिवेशन को रद्द करना पड़ा, जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजन किए, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए। कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो A.O. ह्यूम ने किए थे, जो एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे और पूर्व IAS भी थे। वो ब्रिटेन का रहने वाले थे। और ये दिमाग किसकी उपज था? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज था कांग्रेस। बाद में कांग्रेस से डफरिन पूरा खपा हो गए थे। देखिए, पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। अध्यक्षता किसने किया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ हुए थे? तो कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तीसरा, ये क्रम कभी कभी ये क्रम जो है ना, क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कब आयोजन किया गया था। ईस्वी तो याद रखना ही है, ठीक, ये क्रम भी याद रखना है। तीसरा कहाँ हुआ था? तो 1883 ईस्वी में मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? बदरुद्दीन तैयबजी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयबजी 1887 ईस्वी में। चौथा का आयोजन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। कब किया गया? 1888 ईस्वी में। और इसका अध्यक्षता किसने किए? जॉर्ज यूले। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यहाँ से यहाँ तक, ये चौथा तक कंटिन्यू याद रखना ही है। क्यों रखना है? क्योंकि इसमें पहला देख लीजिए, पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये हिंदू से संबंधित थे। दूसरा कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये पारसी धर्म से संबंधित थे। तीसरा कौन थे? 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयबजी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा जो थे जॉर्ज यूले, प्रथम ये अंग्रेज थे। ये धर्म से संबंधित भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए लगातार है, ये चारों रहना ही चाहिए। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में। अध्यक्ष कहाँ हुआ था? ये आयोजन कलकत्ता में। किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह शाह ने। और यहीं पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रस्ताव 1906 ईस्वी में ही दादा भाई नौरोजी ने पास करवाए थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार तो प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किए थे, लेकिन स्वराज प्रस्ताव किसने पारित किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में।
सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत में ये जो अधिवेशन हुआ था, यहीं पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ा अध्यक्ष को लेकर के, जिसमें कांग्रेस दो भाग में बैठ गए थे, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल से ही सदस्य बने कौन? तो रास बिहारी घोष। यहाँ देखना है कि रास बिहारी घोष के नाम से संबंधित बहुत सारा है। रास बिहारी कहीं बोस मिलेगा, कहीं घोष मिलेगा, तो यहाँ रास बिहारी घोष है। कांग्रेस के प्रथम विभाजन यहीं से स्टार्ट हुए थे। 27वां अधिवेशन ये 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने किए थे? तो पंडित बिशन नारायण। और पहली बार जन गण मन यहीं गाया गया था। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। 32वां 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार। कभी कभी ये सब याद रखने में बड़ी परेशानी होती है, तो याद रखने के लिए इसको बार बार देखेंगे तब ये याद रहेगा। कभी फ्री टाइम मिले तो इसको देख लिया कीजिए। जब भी टाइम फ्री मिले फटाक से इसको देख लेना। इससे क्या होगा कि माइंड में सेट हो जाएगा। तो अंबिका चरण मजमूदार, और यहीं मुस्लिम लीग प्लस नरम दल और गरम दल दोनों लखनऊ अधिवेशन में ही शामिल हुए थे, दोनों एक हुए थे। और यही 1916 ईस्वी में ही बिहार का जो पश्चिमी चंपारण थे, राजकुमार शुक्ल यहीं गए थे महात्मा गांधी से मिलने के लिए। और यहाँ जो नील की खेती होती थी उसका काफ़ी मात्रा में महात्मा गांधी को बताए थे कि एक बार चलिए बिहार में भी देख लीजिए। और नहीं जा रहे थे लेकिन गए, महात्मा गांधी जी भी गए, और वहाँ जब देखा हाल तो जितना बताया था उससे कई गुना अधिक मात्रा में यहाँ का हाल बुरा हो गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी को पहली बार एक बड़े स्तर पर आंदोलन चलाने का मौका मिला। और यहीं से महात्मा गांधी जी सक्रिय हुए और देश आज़ादी कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो 1916 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंबिका चरण मजमूदार। 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में, और पहली महिला श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष बने थे। पहली महिला अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। कौन? एनी बेसेंट। 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। कौन अध्यक्षता किए थे? महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी ये अध्यक्षता किए थे। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो कानपुर में। श्रीमती सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला, यानी कि भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी? तो ये सरोजनी नायडू बनी 1925 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन? तो कानपुर अधिवेशन था। कानपुर अधिवेशन। 45वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर में यह आयोजन हुआ। अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग पहली बार यहाँ से क्या किए? पारित किए। और 26 दूसरा देखिए 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कराची में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। और मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहली बार कराची अधिवेशन में ही हुई थी। ये प्रस्ताव किसने पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात को भी ध्यान दीजिए कि इसकी प्रस्ताव कौन पेश किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पास किसने किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई
पटेल कर रहे थे। यह ध्यान देना दोस्तों। फिर 49वां अधिवेशन 1934 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। किसने अध्यक्षता किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ये बिहार के ही थे, प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ये सब जितना भी देख रहे हैं दोस्त, इसको बार बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। बहुत को लगता है कि याद नहीं होता है, तो वो याद तभी होगा जब ये जीके जीएस है, इसको बार बार देखेंगे, खाली टाइम में देखेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे भी टाइम फ्री में ऐसे ही चला जाता है, उस टाइम को यूज कर लेना है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर कुछ सुधार का लग रहा है कि कुछ वीडियो में सुधार होना चाहिए तो वो भी बताइएगा, ताकि इसी प्रकार से हम जो दरोगा में जितना टॉपिक है ना, करीब करीब हम दरोगा का एग्ज़ाम होते होते हम कवर कर लेंगे। करेंट से संबंधित भी रहेगा, करेंट से वही टॉपिक रहेगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, उसी टॉपिक को हम डालेंगे और फालतू टॉपिक हम नहीं डालेंगे। इतना सा सो ये बात तो कन्फर्म है कि फेल तो नहीं हो पाइएगा, लेकिन पास ज़रूर कर जाइएगा। और ज़्यादा भी नंबर तो नहीं ला पाइएगा। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे कि टॉपर बन जाइएगा, टॉपर भी नहीं बन पाइएगा यहाँ से, लेकिन पास ज़रूर कर जाइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा आ जाएगा। ठीक है दोस्त।